हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यहाँ से आपको किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपलसरी है और 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव जो आपका वो 2 मार्क्स का होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपका 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालिक सांख्यिकी की विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वो मैं श्योर नहीं हूं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानक विचलन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह घंटी के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध का गुणन अघूर्ण विधि को विकसित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पियर्सन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, P लेस देन 0.05 का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5% मामलों में परिणाम सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, टी अनुपात का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दो समूहों के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने प्रसरण विश्लेषण विधि को विकसित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिशर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जब हमारे पास आंकड़ा प्रतिशत में हो तो दो या अधिक समूहों के बीच अंतर करने को ज्ञात करने की कौन सी सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काई वर्ग। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी पैकेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, SPSS। और यहाँ से आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और किसी 4 सब्जेक्ट के टाइप क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला नंबर पूछा गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। पैरामीट्रिक और गैर पैरामीट्रिक आंकड़ों के बीच का अंतर का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। पियर्सन के गुणन अघूर्ण विधि का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको आंकड़ा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का गुणन अघूर्ण विधि से सहसंबंध की गणना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक कक्षा में हमारे पास 60 विद्यार्थी है। 3 विकल्पों पर क्लासरूम शिक्षण की सफलता पर उनके उत्तर प्राप्त किए गए जो इस प्रकार हैं। और इसमें जो आपको ऊपर दिए गए आंकड़ों का काई वर्ग ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य संभाव्यता वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आंकड़ा के ग्राफिक प्रतिनिधित्व के रूप में बहुभुज और हिस्टोग्राम का वर्णन करें। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। इसमें से किसी 2 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। पहला नंबर पूछा गया है मानक विचलन। नेक्स्ट पूछा गया है कोटि अंतर सहसंबंध। नेक्स्ट पूछा गया है स्वतंत्रता की डिग्री।
और लास्ट पूछा गया है सांख्यिकी पैकेज। I hope you enjoyed the lesson. If you like the video, do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thanks for watching.